आज अपना सब पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 का भारत माता कविता, जिसके लेखक हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही अच्छा कविता है, चलिए इसको समझते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, यानी भारत माता गांव में निवास करती है। देखिए क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ना वो यही है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो आपको ये बढ़िया से समझना है। ये जो स्टार्टिंग का 4-5 लाइन है इसको अच्छा से समझना है कि प्रत्येक लाइन का मतलब क्या होता है। सबके सामने में बुक रहना चाहिए। देखिए ये कह रहा है कि कवि कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, पीछा सुना दे हमर तबियत खराब है, जोर से नहीं बोल सके छियो, आवाज जाय सुनती हो? ठीक है। तो की कहै छै भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है बाबू? गांव में। गांव में निवास करती है। पहला लाइन क्लियर। कभी क्या कहते हैं कि भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल यानी खेतों में, श्यामल माना उदासी, खेतों में उदासी छाई हुई है। भारत माता गांव में निवास करते हैं, खेतों में उदासी छाई हुई है। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता के आंचल धूल से भरे हुए हैं। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा और यमुना रूपी नदी में भारत माता के आंसू बह रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहला लाइन के मतलब रहे, पहला लाइन कहल के भारत माता ग्राम वासिनी, अगर मतलब की है बतावा? गांव में भारत माता गांव में निवास करती है। ठीक। दूसरा, खेतों में फैला है श्यामल, एकर मतलब की भेले? खेतों में उदासी छाया, खेतों में उदासी छाया। ठीक। फिर से कहियो की भेले का मतलब? खेतों में उदासी छाई। धूल भरा मैला सा आंचल, यानी खेतों में भारत माता का आंचल धूल मिट्टी से भरा हुआ की भेले का मतलब? फिर से कहियो। भारत माता का आंचल धूल मिट्टी से भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, एकर मतलब? गंगा यमुना में आंसू बह रहे हैं ना। गंगा यमुना में आंसू बह रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, यानी भारत माता मिट्टी की एक उदास प्रतिमा बनकर रह गई है। की का मतलब? भारत माता मिट्टी की एक उदास प्रतिमा बनकर रह गई है। समझ में लगे पूरा का मतलब? हाँ। यानी भारत माता गांव में निवास करती है, खेतों में उदासी छाई हुई है, भारत माता के आंचल धूल कण से भरे हुए हैं, गंगा और यमुना रूपी नदियों में भारत माता के आंसू बह रहे हैं, और भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनकर चुपचाप देख रही है। ओकरा पर कते जुल्म भए रहल छै, अत्याचार भए रहल छै, अंग्रेज गुलाम बनने रहे भारत का। तो वही टाइम की कविता छै कि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहल छै कि भारत पर जब भारत माता पर एते जुल्म करल गेले, एते अत्याचार करल गेले कि भारत माता गांव में निवास करे लगले। भारत माता जे छै से की कहै छै, खेत जे भारत के रहे जे कभी हरा भरा होइत रहे, अभी ओमे की छायल छै? उदासी छायल छै। भारत माता के आंचल जे कभी भारतवासी के छांव दे के काम करते रहे, आइ उ धूल कण से भरल छै। भारत गंगा यमुना में जे पवित्र जल बहत रहे, जैसे सिंचाई होइत रहे, भारत के उद्धार होइत रहे, आइ ओहिमे भारत माता के आंसू, दुख, दर्द, कष्ट, वेदना बह रहल छै, और भारत माता मिट्टी की एगो उदास प्रतिमा बन कर रह गेलै। समझ में आयल? वैसे भारत माता गांव में निवास करती है, खेतों में उदासी छाई हुई है, भारत माता के आंचल धूल कण से भरे हुए हैं, गंगा यमुना में आंसू बह रहे हैं, भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनकर रह गई है। दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, यानी जैसे भारत माता गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गई है। भारत माता गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गई है। उसकी आंखें बिना पलक झुकाए झुकी हुई है। अपलकनत चितवन, यानी उसकी आंखें बिना पलक झुकाए झुकी हुई है। भारत माता गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गई है, उसकी आंखें बिना पलक झुकाए झुकी हुई है। वह अंधेरों में चीर नीरव रोदन, यानी वह अंधेरों में बिना शब्द के चीख चीख कर रो रही है, बिना आवाज किए चीख चीख कर रो रही है। अंदर अंदर नहीं काने छै,
तो कहै छै भारत माता गरीबी के कारण, भारत माता पे एते जुल्म भेलै, अत्याचार भेलै कि कहल छै भारत माता गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गई है। की कहल के? गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गई है। वह बिना पलक झुकाए उसकी नजरें झुकी हुई है, वह अंधेरों में बिना आवाज के रो रहे चीख चीख कर, युग युग के तम से विष्णन मन, युगों युगों के गुलामी से उसका मन दूषित हो गया है, विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया। एते जुल्म भेले, एते अत्याचार भेले भारत पर, कहै युगो युगों के गुलामी से, अंधकार से भारत माता के मन दूषित भए गेल छै। वह अपने घर में प्रवासिनी, वह अपने घर में पराया बनकर रह गई है। घर ओकरे छियै लेकिन ओकर कोनो मर्जी नहीं चले छै, वह अपना घर में पराया जैसा फील कर रहल छै। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, यानी जैसे 30 कोटि 30 करोड़ संतान से भारत माता के नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान आज नंगे बदन हैं, अर्धक्षुधित आधा पेट खाते हैं, शोषित उसका शोषण किया जाता है, निरस्त्र जन यानी उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वह बिल्कुल निरस्त्र है, मूढ़ यानी मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, गरीब है, निर्धन यानी गरीब है, नतमस्तक वह सर झुकाए, तरुतल निवासिनी किसी वृक्ष के नीचे निवास कर रही है। भारत माता के 30 करोड़ संतान आज नंगे बदन आधा पेट खाए हुए, शोषित, बिना अस्त्र शस्त्र के, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन और सर झुकाकर किसी पेड़ के नीचे निवास कर रही है। सोचियो कते जुल्म भए गेलै भारत माता पर, ओकरे घर में ओकरे रहै देल जा रहल छै। जैसे स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासिनी। काहे बात कर रहा है बाबू? स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, कैसे सोने सा लहलहाता हुआ फसल आज दूसरे के पैरों के तले रौंदा जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत माता धरती के समान सहनशील होने के बावजूद भी उसका मन कुंठित हो गया है। धरती पे कतनो कुछ करे छै तो कुछ जवाब दै छै, रिएक्ट करे छै ना। जैसे भारतो माता वही रहे, धरती के समान सहनशील रहे, लेकिन आइ ओकर मन केहन भए गेलै, कुंठित माने दूषित भए गेलै, जहरीला कह सकै छियै, व्याकुल कह सकै छियै। कैसे सोने सा लहलहाता हुआ फसल, स्वर्ण सस्य यानी सोना सा लहलहाता हुआ सस्य माने फसल, दूसरे के पैरों के तले रौंदा जा रहा है। भारत माता धरती के समान सहनशील होने के बावजूद भी उसका मन अब कुंठित हो गया है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, कहे छै क्रंदन कंपित यानी वह मतलब कहे छै ना डर के मारे एगो चेहरा पर झूठा मुस्कान नहीं बना के रखे छै लोग, वहिना टाइप से कह रहे कि क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित यानी कांपती हुई मौन मुस्कान लिए हुए है। कांपती हुई मौन मुस्कान यानी मतलब डर से हंस रहे है, अंदर से बहुत डरल से कांप रहल छै, लेकिन चेहरा पे एगो झूठा मुस्कान लेने से। मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते अधर मौन स्मित यानी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए हुए है। राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पूर्णिमा के चांद को ग्रहण लग गया हो। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पूर्णिमा के चांद को ग्रहण लग गया हो। सरदेन्दु हासिनी, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पूर्णिमा के चांद को यानी राहु ग्रस लिया हो। राहु ग्रस नहीं माने ग्रहण लग गया, समझ में आ रही थी मतलब। सोने सा लहलहाता हुआ फसल दूसरे के पैरों के तले रौंदा जा रहा है। भारत माता धरती के समान सहनशील होने के बावजूद भी उसका मन अब दूषित हो गया है, कुंठित हो गया है। वह मतलब की कहे छै कांपते ओठों पर झूठी मुस्कान लिए हुए है। भारत माता ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पूर्णिमा के चांद को राहु ने ग्रस लिया है यानी ग्रहण लग गया हो। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री शशि छाया उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। कहते हे भारत माता, आप गीता के प्रकाशन करने वाली होकर भी आप ज्ञान मूढ़ हैं यानी मूर्ख हैं। भारत माता विश्व के सबसे बड़का ज्ञान के किताब जे कहल जैसे मतलब जकरा कहल जैसे पूरा दुनिया के सार एक लाइन में ज्ञान के संग्रह, तो ओकरा कहल जैसे गीता। और कहते हे भारत माता, आप गीता का प्रकाशन करने वाली हैं,
आप गीता का प्रकाशन करने वाली है, मतलब पूरा दुनिया का जो ज्ञान का सबसे मेन मुख्य केंद्र बिंदु है, ज्ञान का स्रोत है गीता, वह उसे लिखने के बाद भी आप ज्ञान मूढ़ यानी मूर्ख हैं। आपके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही है। आपकी माथे पर चिंता की लकीरें आपकी माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। क्षितिज तिमिरांकित, आकाश अंधकार से ढका हुआ है। क्षितिज तिमिरांकित, आकाश अंधकार से ढका हुआ है। नमित नयन, आंखें झुकी हुई है। नभ वाष्पाच्छादित, और आकाश वाष्प से ढका हुआ है। आसमान अंधकार से ढका हुआ है, आपकी आंखें झुकी हुई है, और आकाश वाष्प से ढका हुआ है। समझ में आ रही है? आपके मुखमंडल की शोभा किसी कलंकित चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही है। आनंद श्री शशि छाया शशि उपनीत, यानी आपके मुखमंडल की शोभा कलंकित चांद के समान दिखाई पड़ रही है। कहते कि हे भारत माता, आप गीता का प्रकाशन करने वाली होकर भी ज्ञान मूर्ख कही जाती हैं। आपके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही है। आकाश अंधकार से ढका हुआ है, आंखें झुकी हुई है, आसमान वाष्प से ढका हुआ है। ऐसा हे भारत माता, आपके मुखमंडल की शोभा कलंकित चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक सबको समझ में आया बढ़िया से? इसे सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम, हरित जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। जैसे हे भारत माता, हे जग जननी, हे जीवन का विकास करने वाली, आप महान हो, आप जीवन का विकास करने वाली हो। जैसे हे भारत माता, हे जग जननी, आप जीवन का विकास करने वाली हो। आज आपका तप संयम, आपने जो इतने सालों तक तपस्या किया, संयम बनाए रखा, आज वह सफल होने वाला है, आज उसका फल मिलने वाला है। अब आजादी है मिले वाला से देश का, वही टम की कहानी से। जैसे हे भारत माता, आप हे जग जननी, हे भारत माता, हे जग जननी, आप जीवन का विकास करने वाली हो, आप जीवन विकासिनी हो। आपका आज तप संयम आज सफल होने वाला है। आपने जो अहिंसा का दूध पिलाया है अपने संतानों को, उसने जनता के मन से डर अंधकार को अब दूर कर रहा है। आजादी मिलने वाली है, अंधकार समाप्त होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। हे भारत माता, आप जीवन का विकास करने वाली हो। समझ में लगा? कविता समाप्त हो गई।